यहाँ पे दोस्तों महाराज जी की उस बड़ी सी चट्टान के नीचे एक गुफा है, उसी के अंदर कुटिया बनाकर अपना तपस्या कर रहे हैं। देखिए ये दोस्तों महाराज जी की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में महाराज जी ऐसी जगह बनाई हुई है तपस्या करने के लिए। तुलसी विलम्ब न कीजिए, भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते क्यों राखे भगवान। जी आज क्या क्या प्रसादी बनी? आज लाला कल दाल चावल बनाए थे, आज तो आलू और रोटी, आलू की सब्जी रोटी। चट्टानें और चट्टानों के बीचों बीच और जस्ट नीचे देखेंगे तो फिर बड़ी सी खाई। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया तक जाने का ये रास्ता कुछ इस प्रकार का। और दोस्तों ये बड़ी सी चट्टान है, इसी के नीचे एक नए संत जी आए हैं दोस्तों। ये उनको अब गांव वालों ने बताया हमें कि गुरुजी का उनका बहुत पुराने स्थान बना पड़ा हुआ था, तो संत जी उनके शिष्य आए हुए हैं। अरे जैसे भोजन बना रहे, आज लाइट नहीं है ना रात से। अच्छा अच्छा। तो ये चूल्हे से बना रहे। तो दोस्तों महाराज जी की यहाँ कई सारी छोटी छोटी कुटियाँ हैं आसन का। यहाँ पे अभी तो रसोई। और दोस्तों ये दोस्तों ये वाली गुफा जो है ना छोटी सी, देखिए कितनी प्यारी। जय हो, ये दोस्तों पवित्र जगह है आसन के लिए, इसको प्रणाम करो। और देखिए ये गुफा कम रहा है, इसको सिस्टमेटिक ढंग से बना दिया गया है दोस्तों पाठ करने के लिए। यहाँ रामचरितमानस जी रखी हुई हैं और ये पूरा आसन जहाँ बैठ के महाराज जी ध्यान करते हैं। तो ये इसको ऐसे बंद कर दिए, बस दोस्तों कुछ नहीं है। इसके ये बड़ी सी चट्टान है, इसी के नीचे ये पूरा बना हुआ है। और एक महाराज जी ये वाली है। हाँ खोल लो खुल जाएगी। खोल लो, अंदर से धक्का मारो अंदर। दोस्तों ये गुफा है, देखिए यहाँ दोस्तों इतना यहाँ तो जगह बहुत ज़्यादा है। तो ये इस तरह के दोस्तों ये पवित्र स्थान बने हैं साधना के लिए। और यहाँ दोस्तों ठंडक बहुत ज़्यादा है, अभी गर्मी का महीना है तो बढ़िया आनंद आता है दोस्तों इस समय। ऊपर आ जाओ, ऊपर चलोगे? जी जी महाराज जी वो गिरो हाँ ठीक है। बंदर बहुत परेशान करते हैं। अच्छा जी दोस्तों ये गुफा से निकलकर ये आप देखिए दृश्य क्या। देखो पहाड़ के चारों तरफ। ओह वाह महाराज, ये तो महाराज यहाँ से तो स्वर्ग दिखता है बढ़िया है। इसमें नीचे गुफाएं हैं। अच्छा इसके नीचे अंदर बहुत लंबी गुफाएं अंदर तक जो जाती हैं। और यहाँ का ऐसा महत्व है, मानते हैं लोग, कहते भी हैं पुराने लोग कि इसमें हजारों वर्षों से तपस्वी लोग जो साधना करते हैं वो दिखते नहीं हैं। अच्छा अदृश्य रहते हैं वो। तो इसमें मैं एक बार गया था 7 साल पहले, तो अंदर गुफाएं हैं, मैंने देखा अनुभव। ये बड़ी सी चट्टान है मुझे। हाँ इसके नीचे बहुत जमीन के नीचे अंदर गुफाएं हैं और इधर पहाड़ है, सब ये आनंद। ये यहाँ बताइए। जानवर भी आते हैं, सांप हैं, बिस्खापर हैं, जी जी। भालू वालू वगैरह भी रात को आते हैं। अच्छा अच्छा भालू, हाँ हाँ। और जी कभी ये शेर चीता भी देखे हैं आप यहाँ जंगल में? भालू वालू आते हैं, शेर भी हैं, उधर हैं। अच्छा उधर जंगल में। हाँ हाँ। हाँ लेकिन भालू आता है। हाँ रात में पानी आने पीने आते हैं वो वहाँ। जी जी जी। हाँ सांप बिस्खापर तो बहुत है, मोटे मोटे, यहाँ रात को आते हैं सब। और दोस्तों बता दें ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये कोई ये पहाड़ से आ रहा है ऊपर से, झरने से इसको सप्लाई दिया गया है। कोई हाँ। पंप नहीं लगा हुआ तो इस पर कोई पंप नहीं, कोई सिस्टम नहीं। यहाँ झरने को थोड़ा पानी रोक के ऊपर जी जी उसको पाइप डाल के इसको तैयार किया है। ऐसे ही बहता रहता है जंगलों से। और ये पूरा, और यहाँ से पूरी दोस्तों पहाड़ी है पूरा, जहाँ तक आप देखेंगे बहुत है, ऊपर तक पहाड़ है। जी जी। आप अगर आप उधर से जाएंगे। हाँ 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 जी जी। हाँ यहाँ कोई टिकता नहीं है ना। यहाँ क्या है कि आदमी भजन के चक्कर में भोजन में लग जाता है आके। अच्छा इसीलिए मैं टिक नहीं पाता। हाँ यहाँ का प्रभाव ऐसा है कि यहाँ सबके बस की बात नहीं है कोई यहाँ टिक जाए। है भाई, जैसे आप ही है, आपने मान लो 10 रुपए दिन में कमाए और 20 रुपए खर्च करे तो फिर कैसे गुजारा होगा? हाँ, है ऐसे ही अब भजन तुमने किया है 10%
और दुविचार और दुनिया भर की दुर्भावना वगैरह आपके मन में आ रही हैं, बार बार विचार बना रहे हैं आपकी, हमें ऐसा करना वैसा करना है, जिसके लिए आए हो वो करना नहीं है, तो फिर भगवान भी कहते तुम्हारा यहाँ रहने से क्या फायदा, निकलो वो यहाँ सब से। माइनस करके भेज देते हैं। हाँ, जी तो ऐसा है यहाँ। तो अगर आपके मन में अच्छी भावना है, अगर भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो ऐसे सब हो जाता, भाव का ही तो सब काम है। जी जी तो जी। भाव होना चाहिए। ये मैंने तो आनंद लीजिए। और क्या, वैसे इस दुनिया में कोई अपना नहीं है भगवान के सिवा। कहने को लोग कहते भी हैं कि 2 दिन के नाते को नाता कहें क्या, 2 दिन के भाई को भ्राता कहें क्या, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। और महाराज राम जी, जी, ये ठोकर, जब ठोकर लगती है तब हमें ज्ञात होता है कि कोई नहीं है हमारा। पहले ऐसा है मर्जी ना, मुंह में फंसा रहता है। उसका कारण क्या है कि ठोकर लगने की बात ही नहीं है, पहले से ही देख के चलो नहीं है भाई। आंखें भगवान ने दी हैं, जी जी हाँ, इतनी आंखें अच्छी दी हैं, सबसे महंगी दृष्टि दी है भगवान ने, पहले देख के चलो। तुलसीदास इसीलिए तो कहते हैं कि तुलसी विलंब ना कीजिए, भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते क्यों राखे भगवान। तो तुलसीदास जी यही तो कहते हैं, देर ना कीजिए, विलंब ना कीजिए, राम को भजिए, राम ही सार हैं, जगत मजूरी देते क्यों राखे भगवान। जब आप किसी की मजदूर को आप लाते हो, आप उसकी मजदूरी नहीं रखते हो, तो भगवान तुम्हारी कैसे रख लेगा। वो देगा, उसके प्रति करके तो देखो। हैं, अब तुम करना ही नहीं चाहते हो, केवल 1 रुपए की अगरबत्ती लाके हो 1 करोड़ रुपए मांग रहे हो, तो भगवान ने कोई ब्याज का तो ठेका खोल नहीं रखा है। जी जी जी। है नहीं है। अगर उनके रास्ते पे चलते रहे भाई, अगर लाइन में लगे हो तो नंबर आएगा। नंबर आएगा। जी, वो जी, कहते हैं नहीं है कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कबू तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान। कभी तो उन्हें याद आएगी कि कोई है मेरा भगत जो सालों से बरसों से लाइन में लगा है। है। जी, जी, जी। तो ऐसा है, भक्ति सहज की नहीं है। मनु शत्रुपाम ने 13,000 वर्ष तक तपस्या की थी, हैं, और तब भगवान प्रकट हुए थे। और उन्हीं के वंश में ध्रुव ने 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया, तो उनका भाव दृढ़ ज्यादा था। जी, जी। हैं, तो भाव होना चाहिए। भगवान तत्पर तैयार है, भगवान चाहते हैं कि हमें कोई बुलाए, मगर हम बुलाना ही नहीं चाहते हैं। ये दोस्तों महाराज जी की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में महाराज जी ऐसी जगह बनाई हुई है तपस्या करने के लिए। और इधर तो दोस्तों जाएं तो पूरा ये बीहड़ है। एक मिनट धीरे, आराम से टूट गए, टूट गया लगता है दोस्तों, लग गए कांटे, बड़े खतरनाक वाले। चलो अब। और दोस्तों ये दृश्य तो आप लोग देखिए, कांटों का स्वाद तो हम ले लिए हैं, आप लोग दृश्यों का स्वाद लीजिए। ये देखिए दोस्तों, चलते हैं थोड़ा सा, पैर तो डिस्टर्ब कर रही थी। ये देखे थे छोटी वाली कुटिया। हाँ महाराज जी, ये आपकी बढ़िया प्यारी महाराज जी। इसमें क्या है, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें हम पाठ करते हैं, आसन लगा महाराज है। जी, ये पूरा सिस्टम कैसे बना लिए, क्योंकि काट बड़ा के। अच्छा। गुरु जी इसको काटे हैं। जी 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 जी। पूरा काट के बनाए हैं इसको, क्योंकि जिस तरह चट्टान लटकी थी ना, ये बड़ा। सिलाई है पूरी, ये पत्थर ही तो है पूरा। जी जी ये जी। पूरी ऊपर तक सिला है। हैं? अब गुरु जी ने साधना की है, तो उनकी आज्ञा हुई, उनसे पूछा तो उन्होंने हाँ कर दी, तो हम भी यहाँ आ गए। जी 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 जी। तो महाराज जी प्रसाद बन रहा है। प्रसाद बना रहे हैं, क्या करें, प्रसाद बनाना जरूरी है भाई। जी हाँ। भगवान को भोग लगाना। यहाँ जंगल में पड़े हैं, जंगलों में यहाँ कोई आने जाने वाला तो है नहीं। हाँ। पहाड़ों में अपना भजन करो, बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और पाओ। मतलब जंगलों का जो तपस्या होती है ना, ये अलग होती है। जंगल का क्या है, जंगल में मंगल है अगर आदमी उस भाव से रहे। यहाँ भाई, अब जिसका विचार है, अच्छा भाव है जो, और यहाँ की मान्यता भी ऐसी है कि जो भजन के लिए यहाँ आता है तो वो ही टिकता है, बाकी सब भग जाते हैं। यहाँ सबके बस की नहीं है टिकना। अच्छा महाराज, हाँ, ये भी है। ये भी है, ये सिद्ध बाबा का स्थान है यहाँ। तो अगर आपका मन भाव अगर भजन करने के लिए आए हो, तो भगवान आपको कोई कमी नहीं यहाँ रहने देगा, आपको रोटी पानी देगा बढ़िया भगवान। और अगर आपने विचार भाव गलत है तो फिर
यहाँ टिकता नहीं है, सैकड़ों भाग गए यहाँ से। उसके बाद में भी 11 बजे फिर बैठेंगे पाठ पे, तो इस वजह फिर 4 बजे उठते हैं, तो आराम भी थोड़ा शरीर को चाहिए। फिर उधर 4 बजे नहा धो के बैठेंगे, फिर 6-7 बजे बैठेंगे, ऐसे करके जाप के लिए बैठते हैं। तो नियम संयम अगर यहाँ नहीं करेंगे तो फिर यहाँ जंगल में रहने से क्या फायदा है। घूमने के लिए पूरा देश पड़ा है, और देश में बहुत सुंदर सुंदर जगह भी पड़ी हैं, सुंदर सुंदर लोग भी पड़े हैं। देखो, घूमो, आनंद लो। क्यों? अब यहाँ क्या है कि वीडियो में क्या है, आदमी कई प्रकार से आते हैं, फिर बातें करते हैं घंटों। और हम लोगों को क्या है कि जितनी कम बात करोगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन जी हमारा जो रहता है ना, ये सत्संग भक्ति मार्ग का ही केवल रहता है, जो आपका अनुभव है जीवन का वही। अब जैसे अब एक लोग आए थे, अब वो वहाँ बहुत देर बैठे रहे, बातें करते रहे। अब मान लो आप आए हो बहुत दूर से, और हमारे मन में है कि ये लाला कब जाए, और आप बात कर रहे हो, मगर हम साधु लोग हैं, हम ज्यादा कह भी नहीं पाते हैं। तो वहां से विठ्ठल भगवान हो तो माता पिता कहते नहीं है कि लक्ष्मी पूजे धन मिले, गुरु पूजे ज्ञान, और माँ को पूजे सब मिले, हो जाए कल्याण। सो आज के जमाने में माँ को अनाथालय भेज रहे लोग, क्यों? वृद्धाश्रम भेज रहे, तभी तो हमारी इनकी दुर्गति होती है। हाँ। तो ये है, माँ बाप कैसे भी हो, गरीब हो अमीर हो, उन्होंने तुम्हें जीवन दिया, 9 महीने पेट में रखा। जी आज क्या क्या प्रसादी बनी? आज लाला कल दाल चावल बनाए थे, आज तो आलू और रोटी, आलू की सब्जी रोटी बनाए, क्योंकि यहाँ साधारण भोजन, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं, क्योंकि फिर गर्मी उत्तेजना बढ़ेगी, इस वजह से सादा सिंपल भोजन करते हैं। तो भजन मार्ग में थोड़ी आराम रहती है, सुखदायक रहता है। ऐसे ही हम जंगलों में खोजते रहते, भटकते रहते हैं आप लोगों की आशीर्वाद के लिए। इसको भटकना नहीं कहते, इसको आविष्कार भी कह लो। भटकना तो वो है कि जो आदमी लौट के ही ना जाए, भटकी गया है। इसको आविष्कार मान लो खोज कि आदमी निकला है घर से, वो अपने भक्ति भाव की संरचना करने के लिए देखता है कि कैसे कैसे संत कैसे कैसे जीवन यापन करते हैं अपना, हैं कैसे रहते हैं, उनकी क्या दिनचर्या है, हैं। तो उस दिनचर्या को देखते हुए आप सब लोगों में इसको प्रभावित करते हैं कि देखो ऐसे ऐसे संत भी हैं जो अपना जीवन निरपक्ष होके अपना जीवन बिता रहे हैं जंगलों पहाड़ों में, जिनसे मोह माया दूर है। हैं। तो अच्छी बात है इसमें। और फिर उसके बाद में देखो, किस भेष में नारायण मिल जाए, आप इतना चक्कर लगा रहे हो, पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए, जैसे या किसी का आशीर्वाद मिल जाए। हैं, आशीर्वाद कोई पैसे से नहीं, कोई किसी से नहीं, सेवा सर्वोपरि धर्म है, सेवा धर्म अधिक कठोरा। सेवा जो है वो सबके बस की नहीं है करना। हाँ, लाखों करोड़ों पैसे वाले पड़े हैं मगर उन्हें कोई मतलब नहीं है सेवा भाव तो एक अलग प्रक्रिया हो गई। सेवा सबके बस की बात नहीं है। सेवा एक भगवान समझ लो कि भगवान आपके अंदर प्रकट हो गए, वो एक करा रहे हैं। नहीं है ये मतलब ये बहरी है भुने चना। बाबा जी ने भी हमको दिए थे अच्छा चना, और वो फिर बंदर आ जाते हैं, वो खिड़की ये पे बैठते हैं। हल्दी है, ये जीरा, और ये मर्जी ग्लूकोज है, कभी कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। अरे वाह जी वाह। ये गुड़ मर्जी वो हो गया वो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब्जी मसाले जीरे गुड़िया टंगा, और क्योंकि ऐसा है ना कि मतलब आए जो नहा रहे हैं भैया, ये भी लाते हैं गुड़, तो मंगलवार को भोग वोग लगाते हैं, तो यहीं रख देते हैं, बाहर बंदर अंदर कहाँ सब। ये मेरा जी आटा है। अरे बहुत है भैया, बहुत। ये आपने हमारी समझ लो कि 1 महीना की व्यवस्था बना दी है। जी और 1 महीना की व्यवस्था में ये हमारी थोड़ा दक्षिणा अरे जय भैया, 1 महीना की व्यवस्था बना दी तो मेरा मन बहुत खुश हो गया है। मैंने कल ही एक बालक से नीचे कहा था, मैंने लाला आटा पिसवा देना, भगवान की देखो कृपा है। भगवान बोलो है कि नहीं है, अंतर्यामी है, अपने मन की जानता है। अब हमें क्या पता था कि आप आ जाएंगे, राशन लाएंगे हमारे लिए। नहीं बस ये आप ऐसे सुना है कि अगर भाव से अंदर से चिंतन होता है तो फिर भगवान तो आशीर्वाद निकलता है वो अंदर से, उसमें मांगनी जरूर नहीं। फिर कबीरदास भी देखो, वो भी यही कहते हैं कि देखो कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। यानी जब हम पैदा हुए
तब लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, अरे वाह लड़का हुआ लड़का हुआ। मगर मरने के बाद लोग गाली दे, नहीं नहीं, हम हंसते हुए जाएं और लोग हमें याद कर कर के रोएं कि देखो कितना भला आदमी जा रहा है। हाँ, कितना भला आदमी जा रहा है। तो ऐसा कार्य करने वाले को भगवान थोड़ी परीक्षा जरूर लेते हैं, मगर वो साथ नहीं छोड़ते हैं। हाँ, महाराज जी थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम है जी? मेरा शुभ नाम सुशील दास है। अच्छा महाराज जी, इसे ये शरीर का है, ये कब से मतलब ये संन्यास मार्ग में मैं 20-21 साल हो गए। अच्छा, इसमें का है। कितना उम्र होगा मुझे भी? मेरी 42 साल उम्र है। तो मुझे ऐसा मन में क्या विचार भाव आया कि आपने सब छोड़ के अब जंगल अपना ऐसे? नहीं, मैं मुंबई गया था घूमने, जी तो मेरा भाई एक वृंदावन रहता था जी। आश्रम में, तो मैं उसके पास गया तो आश्रम में महात्मा रहते थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, 4 साल की उम्र से वो भी महात्मा बने थे। तो वो महात्मा जी के साथ में रहा तो मेरा मन हुआ कि नहीं नहीं, इसमें शांति है। अच्छा हाँ, तो महात्मा जी के साथ ही मैं रहा। फिर वो महात्मा जी एक्सपायर हो गए। और फिर मैंने कहा आप थोड़ा विरमण विरमण कर लो, तो अपने 4 धाम इधर भी कर लिए हैं, गंगोत्री है, जमुनोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, और 12 ज्योतिर्लिंग भी 9 महीने किए हैं। 3 में एक खुले नहीं थे, फिर उधर मेरे जाने को थोड़ा बैलेंस बिगड़ने लगा पैसे का, क्योंकि 1 महीना यात्रा करो चारों तरफ, तो फिर मैं नहीं गया। 3 शिवलिंग रह गए हैं, गौमुख तक मैं गया हूँ मैं। मतलब यात्रा माजी आपने बहुत कर लिया। हाँ, और नैमिषारण्य भी होया हूँ, वैष्णो देवी भी हो आया हूँ मैं। है, महाकाल में करीब नहीं तो ज़्यादा नहीं 100 बार तो चला ही गया हूँ मैं। महाकाल उज्जैन? हाँ, मैं वहीं के पास ही रहता था मैं, तो इसलिए ये माजी ऐसे माजी पूरा जीवन चला अपना। हाँ, अब ये कर्म भूमि है ना। जी जी जी। कर्म कभी गलत हो जाते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मगर यह है कि ये जीवन वैसे सबसे अच्छा जीवन है ये। अच्छा हाँ, अगर आप सद्भावना में हैं और अच्छे भाव विचार से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आप आनंद लो हैं, और भगवान का भजन करो, तो कहीं ना खाने की कमी है ना किसी चीज़ की कमी है। हाँ, नहीं, क्योंकि छोटा पंखा बाबा जी ने दिया है, वो अंदर लगाया है, मगर वो कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। हाँ, पुराना है ना। नहीं नहीं माजी हम ले मगर फिर आएंगे। भी थोड़ा समय जी, कट जी। जाता है। क्योंकि वो चट्टान है ना, थोड़ा सा अगर हवा चलती रहेगी तो बनना अच्छा रहता है। हाँ, वो तो बारीक जाली लगी है तो मच्छर नहीं आती। मेरा अनुष्ठान संकल्प का है। ये कब तक चलेगा माजी? ये 40 दिन। 40 दिन आप कहीं जाएंगे, यहाँ नीचे नहीं जाएंगे? अभी 12-13 दिन हो गए हैं। हाँ, अभी 20-25 27-28 दिन अभी और नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि अगर गए कहीं, भाई अब हमारे पास वाहन तो है नहीं निजी, कहीं लेट हो गए, ऑटो नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, तो फिर हाँ, टूट जाएगा, नुकसान का नियम थोड़ा सा टूट जाएगा, इसलिए जाते नहीं हैं। नीचे तक जाते हैं, वहाँ तक। अच्छा हाँ, बस बाकी नहीं जाते हैं। तो इसलिए अब जब अनुष्ठान पूरा होगा फिर देखेंगे, चित्रकूट जाएंगे। ठीक है है नहीं? अब महाराज जी हम आते रहेंगे। हाँ, ठीक, जय। ठीक ठीक।